नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया है। ऐतिहासिक निर्णय करना, देश के हित में करना, प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव सुधारों पर अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। आज मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 से ज़्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी। ये सिफारिशें लागू हुई तो 2029 में देश भर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे, वहीं दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। इसलिए 2029 तक किसी विधानसभा का कार्यकाल कम किया जाएगा तो किसी का बढ़ा दिया जाएगा, ताकि 2029 तक सबका कार्यकाल पूरा हो सके। पीएम मोदी ने लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का वादा इसी कार्यकाल में पूरा करेगी। केंद्र सरकार इस पहल को समय और संसाधनों की बचत, काले धन पर रोक और गवर्निंग में तेजी लाने वाला बता रही है, तो विपक्ष और कुछ संगठन इस कदम को फिजूल और संविधान विरोधी बता रहे हैं। इनकी दलील है कि ये नॉन प्रैक्टिकल है, इससे क्षेत्रीय हितों पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल पूछा जाना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार है या सियासी शगुफा। संसद विधानसभाओं के साथ साथ चुनाव कराने के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान? वन नेशन वन इलेक्शन से क्या देश की चुनावी राजनीति बदल जाएगी? तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब हम अपनी चर्चा में खास मेहमानों के साथ तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़ गए हैं। जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वामीनाथ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। स्वामीनाथ जी, बीजेपी का कहना है कि दुनिया के तमाम विकसित देश इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं, इसी फार्मूले के तहत चुनाव करा रहे हैं। फिर हिंदुस्तान में क्या दिक्कत है? देखिए, हिंदुस्तान का जो भूभाग है, अलग अलग व्यवस्था है, पंचायत अलग है, ब्लॉक अलग है, और हिंदुस्तान एक छोटे छोटे देश नहीं है। हिंदुस्तान एक बृहद देश है, जहां पर सेना और व्यवस्था, एक बार चुनाव में पहले भी एक काम किया गया था, लेकिन आप जान रहे हैं कि नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हुआ। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है, प्रधानमंत्री जी तो एजेंडा लेके आए, लेकिन ये एजेंडा पहले भी कांग्रेस लाई थी या बहुत पहले नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारा अलग अलग चुनाव है, पंचायत का चुनाव अलग है और विधानसभा अलग है। तो कुछ हम ठीक है, उनका 29 तक टारगेट है, लेकिन ये जो संविधान का व्यवस्था है, जो क्षेत्रीय पार्टियों चाहते हैं कि खत्म हो जाए और राष्ट्रीय पार्टी बचे और देश में चुनाव
एक समय पे हो तो विकसित हो, विकास हो, लेकिन विकास के एजेंडे तो विकास के कार्यों से होता है, काम करने से होता है। और जो विकास का एजेंडा इनका था, चाहे युवाओं को नौकरी की बात, किसान को एमएसपी की बात, वो तमाम जो मुद्दे लेके आए, उससे वो मुद्दा को तो पूरा उसकी गारंटी जो लेके आए प्रधानमंत्री जी, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। उसको वो इतना जल्दबाजी में वो काम नहीं होता है। चाहे वहाँ वैकेंसियां खाली पड़ी है, रेलवे का रोज एक्सीडेंट हो रहा है, वहां पे लाइनमैन से लेके कोको पायलट की भर्ती 35 लाख खाली पड़ी हुई, तो उस पर चर्चा करके उसको भरने का काम नहीं कर रहे। देश में जिस तरह से 254 लाख करोड़ कर्ज होने के बाद देश में बच्चा पैदा होने से पहले कर्जदार बन जा रहा है, तो उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे देश में बनाते हैं कि हम सड़क बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, लेकिन जहां देखिए वहां लीक हो जा रहा है। जो आप देखे होंगे उन्हीं के गुजरात में 42 करोड़ का पुल बना हुआ है, जो 100 साल का गारंटी दिया गया, और 54 करोड़ रुपए उसको तोड़ने में लग रहा है। तो ये भ्रष्टाचार में कलई खुल रही है धीरे धीरे, और देश के लोग को जिस तरह से बरगलाने का इलेक्शन के नाम पर, तो दिन रात तो इलेक्शन के लिए ही चिंता करते हैं। बाकी तो देश में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, लोगों को जिस तरह से शिक्षा पर टैक्स लिया जाता है, दवाई मांगे, दाल 220 रुपए किलो अरहर दाल बिकने लगा। ठीक है हम लोग स्वामीनाथ जी ठीक है स्वामीनाथ जी कराओ स्वामीनाथ जी, हाँ हम लोग महंगाई पर भी चर्चा करेंगे। खेमचंद जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, खेमचंद जी पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और हमारे साथ तनुज भी जुड़ गए हैं, थोड़ा लेट जुड़े हैं, इसलिए आपका भी स्वागत करता हूं तनुज। और खेमचंद जी, विपक्ष का ये कहना है कि क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जा रहा है, इससे जो क्षेत्रीय जन आकांक्षाएं हैं उस पर प्रहार होगा, ये कहना है विपक्ष का। नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, ये कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि क्षेत्रीय दल कैसे कमजोर होंगे, तो चलो उस पर विचार भी किया जा सकता है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की जो मीटिंग हुई, जिसमें कंप्रीहेंसिव रिप्रेजेंटेशन सभी एक्सपर्ट्स की थी, सभी विचारों की थी, वहां भी डिटेल में चर्चा परिचर्चा हुई, डिबेट हुई, और अभी भी डिबेट जारी है। इन्होंने एक भी ऐसा पॉइंट नहीं गिनाया जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों की जो इम्पोर्टेंस है या फिर उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम होगा। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। ये नकारात्मक तरीके से सोचते हैं, क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो संचित राजनीति है। ये चाहते ही नहीं है कि भाई देश का जिसमें फायदा हो, समय बचे, और जो डेवलपमेंट के काम जो रुक जाते हैं और जिनकी वजह से बहुत सारी प्रोजेक्ट या बहुत सारी योजनाएं अटक भटक जाती हैं, उनमें स्पीड अप आए और देश हमारा जो आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तेजी से आगे बढ़े और फिर 2nd और 1st नंबर पर पहुंचे, हमारा देश एक डेवलप कंट्री बने। उसको जो कदम जरूरी है वो लिए जाने चाहिए। हम सब जानते हैं कि अभी नेशनल चुनाव हुआ, कब हुआ? अभी अप्रैल मई जून में नेशनल चुनाव हुआ। उसके बाद 5-6 महीने में ही अभी स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, फिर 2 स्टेट के और इलेक्शन होंगे, फिर दिल्ली के इलेक्शन होगा। तो हर साल कुछ ना कुछ स्टेट के इलेक्शन होते हैं, और जब इलेक्शन होते हैं तो उन राज्यों में कम्प्लीटली आप देखेंगे एक तरीके से डेवलपमेंट के प्रोजेक्शन वो ठप हो जाते हैं 2-3 महीने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। दूसरा, बहुत बड़े खर्चे भी होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। जो सरकारी मशीनरी है, पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और जो शिक्षकगण हैं जाके ड्यूटी देते हैं पोलिंग स्टेशन पे, उनको मोबिलाइज करना पड़ता है। जनता के भी काम धंधे छूटते हैं, क्योंकि उनको वोट देना है, उनको चुनाव प्रचार में शामिल होना है, प्रतिनिधियों को जानना है, उनका स्वागत करना है। तो बहुत बड़ा जो इफर्ट्स है, जो प्रोडक्टिव कामों में लग सकता है, दूसरे कामों में लग सकता है, वो बचेगा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन भारत में रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके जो फायदे हैं वो, अगर कोई छोटी मोटी कमी भी होगी तो उसको डिस्कशन के माध्यम से जब फाइनल प्रारूप सामने आएगा तो उसको दूर कर लिया जाएगा। और इसमें किसी की घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें पॉजिटिव तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऑप्टिमम यूज करने की कोशिश की जा रही है, और जो काम रुक जाते हैं, अटक भटक जाते हैं, वो ना रुकें, लगातार चलते रहें। और जिसको जनता चाहेगी, आज हमारी डेमोक्रेसी काफी मैच्योर डेमोक्रेसी हो गई है। हमने अब भी देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन, लोकसभा और राज्यों के इलेक्शन साथ साथ होते हैं। लोकसभा में एक पार्टी को लोग चुन के भेजते हैं,
और राज्यों में दूसरी पार्टी को चुन के भेजते हैं। आपने उड़ीसा में भी देखा लास्ट टाइम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता राज्य में जीत के आए एज MP, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में जो विधानसभा में विधायक दूसरी पार्टी के जीत के आए। तेलंगाना में भी ऐसे हुआ। तो ये कह देना कि नहीं कि इससे राज्य की पार्टियों को नुकसान होगा, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे मतदाताओं का अपमान है, हमारी जनता का अपमान है। आज मतदाता जानते हैं कि उनको लोकसभा में किसके लिए वोट करना है, विधानसभा में किसके लिए वोट करना है, लोकल निकाय के चुनाव में किसके लिए वोट करना है, और वो उसी तरीके से वोट करते हैं। और ये कह देना कि इससे किसी वर्ग को नुकसान होगा, वो बिल्कुल गलत है, नकारात्मक है। मैं तो अनुरोध करूंगा सकारात्मक तरीके से सोचिए, और जो एक अच्छा इनिशिएटिव आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिया है देश हित में रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज करने के लिए, और जो काम चलते हैं और कामों में रुकावट ना आए और टाइम पे काम कंप्लीट हो, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो बचे, जो लागत बढ़ जाती है वो बचे, तो उसका साथ दें। ठीक है तानुज जी। जी हेलो। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या इसकी वाकई प्रासंगिकता है, क्या इसकी वाकई आवश्यकता है, या फिर जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि या फिर ये कोई वाकई सियासी शगुफा है? वन नेशन वन इलेक्शन वाकई में देश की बहुत एक ज्यादा आवश्यकताओं में से एक मैं मानता हूं, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में अलग अलग राज्यों के जो चुनाव होते आते हैं, उसकी तैयारियां 6-6 महीने साल भर चलती है। आए दिन अलग अलग राजनीतिक मुद्दों को लेकर के पूरे देश में माहौल बना रहता है, और अलग अलग राज्य, जैसे अभी भी हाल ही में कश्मीर में जैसे वोटिंग हुई है, और हम देख रहे हैं कि अभी झारखंड बाकी है, हरियाणा बाकी है, झारखंड बाकी है, महाराष्ट्र बाकी है। तो लोग पता है एक राज्य का अलग जो चुनाव होता है तो वहीं लोग दूसरे राज्य की बातें करना शुरू कर देते हैं कि अब वहां किसकी सरकार बनेगी, यहाँ क्या होगा, वहां राजनीतिक स्थिति क्या होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान जो है वो अपने कामों से, दूसरी चीजों से भटक करके सिर्फ चुनाव में ही रह जाता है, दल और पार्टी के इसमें ही रह जाता है। ऐसे में एक जब माहौल पूरे देश में एक बार आएगा कि पूरे देश में एक वन नेशन वन इलेक्शन, तो वाकई में उसका जो जिस तरीके से हम एक त्योहार है, देखिए इलेक्शन वोटिंग करना भी एक त्योहार के रूप में माना जाता है। तो जिस तरीके से हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर समय होता है, या ईद बनाई जाती है, कोई भी त्योहार बनाया जाता है कोई भी धर्म का, तो उसका एक समय होता है, एक समय पर वो बनाया जाता है, वर्ष में एक बार आता है। इसी तरीके से जब एक देश एक चुनाव होगा तो उसको भी एक बड़े ही त्योहार के रूप में मुझे लगता है बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से, और उसका जो माहौल होगा उसका आनंद शायद 100% हो और ज्यादा हो। लेकिन अभी जो टुकड़ों में ये जो राज्य के अनुसार जो माहौल बनता है राजनीतिक रूप से चुनाव का, उसमें और तब की जो होंगे उसमें काफी मुझे लगता है अलग अलग माहौल में जो वजह है वो एक साथ वाले इलेक्शन में आएगा। जी ठीक है तनुज जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी, खेमचंद शर्मा जी का एक कहना है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप हमारे साथ हैं? अच्छा ठीक है, मैं खेमचंद शर्मा जी के पास चलता हूं। खेमचंद शर्मा जी, विपक्ष का बार बार ये तो कहना है ही कि ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है। देखिए, व्यवहारिक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, और ये संभव भी है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारे काम जो विपक्ष को लगते थे कि संभव नहीं है, कि जनधन अकाउंट के माध्यम से सबके अकाउंट खुलवाने थे, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करके दिखाया। 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले, 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोल के जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो अकाउंटिंग सिस्टम से या बैंकिंग सिस्टम से बाहर थी, वो बैंकिंग सिस्टम में आई, और उनके पैसे जो घर पे ऐसे रखे रहते थे और उनकी जो वैल्यूएशन है डेप्रिशिएट होती थी, आज उनको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है और उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह उसको इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, और इकोनॉमी को भी उससे लाभ हुआ है, बैंकों को भी उससे लाभ हुआ है। तो हमने करके दिखाया, हमने 370 हटा के दिखाया, हमने अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर दे के दिखाया, तो हम वैसे ही ये भी पॉसिबल करके दिखाएंगे। और इसमें जो ये कह रहे हैं कि राज्यों का क्या होगा, जिनके चुनाव बाद में होने, पहले होने, जब ये निर्णय हो जाएगा कि भाई इलेक्शन सब साथ में होने हैं, तो ठीक है कि कुछ राज्यों के इलेक्शन प्रीपोन कराने पड़ेंगे, किसी के पोस्टपोन कराने पड़ेंगे, सिस्टम है। पहली बार हो सकता है कि कुछ विधानसभा का टाइम बढ़ाया जाए, कुछ विधानसभा का टाइम कम किया जाए, और सबके इलेक्शन साथ में हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जी ठीक है। तनुज जी,
एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ने ये तो कह दिया कि शीतकालीन सत्र में बिल लाया जाएगा। चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेगा, इसलिए ये तभी पास होगा, तभी संभव हो पाएगा जब संसद के 2/3 सदस्यों का इससे समर्थन मिले। यानी कि लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 चाहिए होगा और राज्यसभा के लिए 163 मेंबर्स चाहिए होगा। लोकसभा में तो इतना आसान नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है कि ये बिल इतनी आसानी से लोकसभा से निकलेगा। आलोक जी, आपको एक इतिहास में ले चलते हैं। 1951 में 1951 से लगा करके 1967 तक जो है इलेक्शन इस देश में एक साथ ही होते थे। 67 के बाद में हम सबको याद होगा कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने इसके वो बड़े ही उस तरीके से जो है प्लानिंग में चेंज करा करके और इलेक्शन अलग अलग कराए विधानसभा और लोकसभा में। वहीं हम बात अगर करें तो ये जो रिपोर्ट है ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी के द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट के आधारित आज कैबिनेट ने इसको पास किया है। लेकिन इसका प्रावधान यही है कि जब दिसंबर में शीतकालीन सत्र लेगा लोकसभा का, उसमें इसको बिल के रूप में पेश करना होगा सरकार। अब बात आती है क्या 2/3 बहुमत जो आप बात कर रहे हैं वो मिल पाएगा? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एनडीए के गठबंधन की अगर हम बात करें तो एनडीए का गठबंधन लगभग 2/3 को छूता है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये बिल भी जब लोकसभा के अंदर आएगा तो इसे जो लगता है मुझे कि जो इनको समर्थन चाहिए वो इन्हें मतलब आवश्यक रूप से मिलेगा। और ये बिल मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार बहुत अपने एश्योरेंस के साथ में बोल रही है कि हम इस सरकार में बिल पास कराएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो प्रासंगिक मजबूतियां हैं एनडीए गवर्नमेंट की, वो इंटरनल पॉलिसीज के साथ में काफी स्ट्रांग है और वो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी करेंगे। जी ठीक है। स्वामीनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही नवीन जी, आ रही। स्वामीनाथ जी, अभी आपने सुना होगा, तनुज जी की भी बात सुनी होगी, आपने खेमचंद शर्मा जी की भी बात सुनी होगी। भारत में पहले आम चुनाव के बाद साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। और इसके पक्ष में खेमचंद जी शर्मा का आपने पता नहीं तर्क सुना कि नहीं सुना, और नहीं सुना तो मैं बता भी देता हूं। खेमचंद शर्मा का ये भी कहना है कि एक चुनाव होने से चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आती है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की जो चुनाव संबंधी ड्यूटियां होती हैं उसमें भी अधिक से अधिक चूँकि कर्मचारी काम कर पाते हैं। अब चूँकि इलेक्शन हर 4 महीना 6 महीना में इलेक्शन होता, तो सारे कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी सरकारी योजनाओं के लिए लगाए जाते हैं उस एजेंडे में लगा दिए जाते हैं, तो उससे भी उनको निजात मिलेगी, पैसा बचेगा, विकास कार्यों में हम तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। ये तमाम सारे तर्क खेमचंद शर्मा जी ने दिए हैं। देखिए नवीन जी, वो तर्क ये है, लेकिन उस तर्क को हम मानते हैं। ये हम लोग उसको अपना जो 1967 में जब ये हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन का जो व्यवस्था था उसको शुरू किए थे। लेकिन देख रहे हैं देश में कई तरह की पार्टियां, कई स्टेट में स्टेट की पार्टियां हैं और पहले का व्यवस्था कुछ और था। अभी हमारे देश में देखते हैं एक बार चुनाव होता है तो छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो यहाँ का पुलिस और केंद्रीय बल को उठा के भेजा जाता है। तो एक बार चुनाव कराने में लोकसभा विधानसभा में हमको हर क्षेत्र में उतना हमको पर्याप्त रूप में कर्मचारी हो, पर्याप्त रूप में वो एक बैग नहीं मिल पाएंगे। ये बहुत बड़ा एजेंडा बनाना पड़ेगा इसके लिए। और हमारे फोर्स को अगर हम लगा देंगे टोटल फोर्स को एक ही जगह चुनाव कराने के लिए, तो कोई घटना दुर्घटना चाहे कुछ भी होता है, इसको बहुत चीज पे चर्चा करना है। पहले सरकार चर्चा करे विपक्ष से मिलकर, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं, इस पर सारे विपक्ष को मिलकर चर्चा करना चाहिए। चर्चा करने के बाद आप तो अपने कैबिनेट में पास कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने में बहुत अब भी हर पार्टी के लोग अपना तर्क देंगे। चर्चा हुई और उसके बाद कैसे इस पे चर्चा हुई। 47 पार्टियों से चर्चा हुई, 65 पार्टियों को अप्रोच किया गया था, लेकिन 47 पार्टियों से चर्चा हुई, जिसमें से 32 पार्टियों ने इसके समर्थन में हाँ भरी
और 15 पार्टियां, उनमें से आपकी भी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कुछ और भी पार्टियां हैं जिनका मैं नाम गिनाना नहीं चाहूँगा, वो तमाम सारी पार्टियों ने नहीं स्वीकार किया इसको। इसलिए इस पर ये मत कहिए कि चर्चा नहीं हुई, चर्चा हुई। जो कमेटी बनाई गई थी कोविंद जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उसका काम ही यही था कि पॉलिटिकल पार्टियों से भी इस मुद्दे पर चर्चा किया जाए। जायसवाल जी। देखिए नवीन जी, ऐसा है, ये अब ये सार्थक नहीं हो पाएगा। और जो बात कर रहे हैं, देश में कई मुद्दे ऐसे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, और विकास इससे नहीं अवरुद्ध हो रहा है, न विकास हो पाएगा। हम एक बार इलेक्शन कराने से पैसा बचा लेंगे, ऐसा तो इसमें इलेक्शन में ही व्यस्तता हो जाएगा। तो ये अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ, हमारे खड़गे जी का और केसी वेणुगोपाल जी का, सिंघवी जी भी आज इस पे चर्चा किए। तो उन लोगों, हमारे कांग्रेस पार्टी के इसके पहले हम इस एजेंडे को, इसको हम नहीं मानते हैं कि एक इलेक्शन से संविधान में एक मजबूत एजेंडा, लोगों का बात और लोगों का ताकत और लोगों के अंदर काम करने का व्यवस्था मिल पाएगा। अभी यहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, बहुत पंचायत से लेके सब जगह ये बहुत, यानी इस तरह से नहीं कि हम बना दिए, थोप दिए और हो जाएगा। तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल आपके मुताबिक अभी इसमें बड़ी उलझने होंगी, बड़े आसान नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। खेमचंद शर्मा जी, आपके ज़्यादातर सहयोगी दलों ने आप इस मुद्दे पर आपका साथ दिया है, लेकिन टीडीपी ने अभी चुप्पी साध रखी। टीडीपी अभी आपके साथ नहीं खड़ी हुई है, सरकार में आपके साथ है, लेकिन इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं खड़ी हुई है। खेमचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, एक बार रिपीट कर दीजिए। आपके ज्यादातर सहयोगी दल, जो केंद्र सरकार में आपके सहयोगी दल हैं, वो ज्यादातर आपके साथ ही खड़े हैं। ज्यादातर क्या, मुझे लगता है सभी दल आपके साथ खड़े हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण दल टीडीपी, वो आपके साथ इस मुद्दे पर नहीं साथ है। अभी तक उसकी कोई राय आपके पक्ष में नहीं आई है। नहीं, कोई राय पक्ष में नहीं आई, तो विपक्ष में भी नहीं आई है। हमें पूरी उम्मीद है, जब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, तो टीडीपी के रिप्रेजेंटेशन भी, टीडीपी के मंत्री भी कैबिनेट का पार्ट हैं, और वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। जब कैबिनेट पास करती है, इसका मतलब सभी की सहमति है, और सबकी सहमति से पास हुआ है। तो सबकी सहमति से पास हुआ है, तो ये कह देना कि भाई इसमें टीडीपी साथ में नहीं है, वो गलत है। और हमें पूरी उम्मीद है, ना सिर्फ हमारे एनडीए के गठबंधन के लोग, बल्कि अन्य पार्टियां भी इस बात को समझेंगी, इंपॉर्टेंस को समझेंगी, देश हित में फैसला लेंगे, और देश हित में फैसला लेते हुए वो इस कदम का साथ देंगी, और देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होगा। खेमचंद जी, मैंने इसलिए इस बात पर चर्चा की, और आपको मैं क्लियर भी कर दूं कि इसमें 62 दलों को अप्रोच किया गया था कमेटी की तरफ से, जिसमें से फिर मैं बता देता हूं कि 47 दलों ने ही अपनी राय दी है इस पर। 15 ने विपक्ष में राय दी, 32 ने समर्थन में राय दिया है। लेकिन टीडीपी वो दल है जिसने न समर्थन में राय दिया है, न विपक्ष में राय दिया है। तो इसलिए ये आपके लिए मुश्किल भरी बात है, क्योंकि आपके साथ तो सरकार में है, लेकिन सरकार के एजेंडे में वो आपके साथ नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन में आपके साथ नहीं है। तो ये आपके लिए तो निश्चित रूप से मुश्किल भरी बात है। लेकिन इस पर हम लोग अभी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त कम है, इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। और आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। खेमचंद शर्मा जी, आपने हमें समय दिया, स्वामीनाथ जायसवाल जी, तनु दीक्षित जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। एक देश एक चुनाव की घोषणा को लेकर विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन यह भी मानना चाहिए कि मोदी सरकार ने यह फैसला लेने से पहले काफ़ी होमवर्क कर लिया है। इसलिए लगता है कि जब विंटर सेशन में ये बिल आएगा, तब तक काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। तब तक इंतजार करना होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार। पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया है। ऐतिहासिक निर्णय करना, देश के हित में करना। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन